यमुना तेरा वनचारे, यमुना तीरा वनचारे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। जय श्री श्री राधा दामोदर भगवान श्रीनाथ जी गोपाल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो आप सबका इस संडे यूथ क्लास के अंदर में बहुत बहुत स्वागत है। और जो नए चेहरे दिख रहे हैं उनका स्पेशल स्वागत है, जो फर्स्ट टाइम क्लास के अंदर में आए हैं पहली बार, क्योंकि हमारा स्पेशल स्वागत करने का मतलब है कि नेक्स्ट टाइम भी आओ। ठीक है, तो जैसे कि हम सबको पता है हमारा भगवद गीता के ऊपर क्लास चल रहा है और पहला अध्याय जिसके अंदर में हमने पहले देखे थे इससे पहले कि मनन बिंदु और स्मरण बिंदु के बारे में बताया गया था, परंतु अभी जो है ये लास्ट पॉइंट हमारा ये था। पांडव निडर थे क्योंकि वे धर्म पूर्वक अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए वह अपने अधिकारों के लिए युद्ध कर रहे थे, और दुर्योधन का पक्ष भयभीत था क्योंकि वे स्वार्थ पूर्ति और इंद्र तृप्ति के लिए युद्ध कर रहे थे। देखिए, जहां पर इंद्र तृप्ति होता है और जहां पर स्वार्थ होता है वहां पर भय ऑटोमेटिक रहता ही है कि नहीं। कोई व्यक्ति को अगर इंद्र की अपनी तृप्ति करनी हो तो उसके लिए सबसे पहले क्या चीज जरूरी है? इंद्र की तृप्ति के लिए उसको क्या चीज चाहिए? धन चाहिए, है कि नहीं? धन होगा तभी वो इंद्र की तृप्ति कर पाएगा ना। धन नहीं होगा तो कैसे कर पाएगा? किसी व्यक्ति को अपनी आंखों से मूवी देखने जाना हो तो पैसा का बिना वो चला जाएगा, बैठ जाएगा वहां? नहीं बैठेगा। किसी को कान से कुछ सुना हो, ब्लूटूथ हेडफोन लाना हो तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? है ना। घर के अंदर में बड़े बड़े महल के अंदर में रहना हो तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, है ना। तो पैसे को इकट्ठा करेगा और अधिक मात्रा में पैसा इकट्ठा करेगा तो फिर उसके अंदर में क्या आएगा? भय आएगा कि अधिक मात्रा में पैसा है, कोई चोरी करके ना ले जाए, है कि नहीं। या जो व्यक्ति स्वार्थी होता है वो सोचता है कि मुझसे आगे कोई ना बढ़ जाए, ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। और ये हमारे लिए हमारे अंदर बचपन से रहता है ना। जो स्कूल के अंदर में हम सब पढ़ते हैं तो स्कूल के अंदर में देखा जाता है कि एक टॉपर और सेकंड टॉपर, जो फर्स्ट सेकंड आता है वो हमेशा रेस लगाता रहता है कि ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए, वो मेरे से आगे ना बढ़ जाए। तो एक स्वार्थ का भावना रहता है कि नहीं? स्वार्थ का भावना। और अगर वो आगे नहीं बढ़ पाता है तो हरी बोल हो जाता है कि नहीं, कि मैं फर्स्ट रैंक क्यों ले पाया या मुझे डिग्री क्यों नहीं मिली। तो कहा जाता है कि पांडव जो थे वो निडर थे। क्यों? कि उसके अंदर में स्वार्थ और इंद्र तृप्ति की कोई भी प्रकार की भावना नहीं थी, इसके लिए वो एकदम परफेक्ट थे। लेकिन दुर्योधन के अंदर में इस तरीके का भाव था। और आज का आगे का जो श्लोक है उसके अंदर में बताया गया है, श्लोक संख्या 21 से 27, जिसके अंदर में अनिश्चितता। इसका अर्थ है कि अर्जुन जो है अभी तक एकदम पावरफुल था कि हाँ क्या है, किस प्रकार है, ये सब जानना चाहता था। और यहां तक ये भी कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। लेकिन अभी उनके अंदर में अनिश्चितता आएगी। उससे पहले यहां पर मुख्य विषय है कि भगवान अपने भक्तों के निजी सेवक है। ओके, निजी का अर्थ किसी को पता है? निजी का अर्थ पता है किसी को? पर्सनल। हाँ, निजी यानी कि क्लोज रहना, एकदम पास। ठीक है, निजी यानी कि स्वयं का होता है ना। एकदम पास तो ठीक है, स्वयं। निजी यानी कि खुद हमारा होता है निजी, है ना। निजी यानी कि स्वयं।
तो कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के निजी सेवक है। इसका अर्थ क्या है कि भगवान जो है अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक शब्द बहुत जरूरी है, वहां लिखा गया है कि अपने 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 भक्तों के लिए सेवक है। ये नहीं कोई संसार का दादा या मामा जैसे भगवान को मानते हैं और उसको मानने के बाद बोलेगा कि हाँ हाँ भगवान जो है मेरे भक्त है, मेरे सेवक है। नहीं, भगवान कह रहे अपने जो मेरी पूजा साधना करता है उसका मैं स्पेशल सेवक हूं, बाकी अन्य किसी का नहीं। क्योंकि संसार के अंदर में अन्य कोई भी देवी देवता है, जितने भी भगवान है, वैसे भगवान का अर्थ होता है ईश्वर देवता सब होता है, लेकिन श्री कृष्ण जो है परम है, इन सबसे परम भगवान, परम ईश्वर, परम देवता, सब में परम लगता है ना। तो जितने भी देवी देवता है वो सबका भी एकमात्र लक्ष्य होता है कि भगवान का मैं सेवक हूं और भगवान की सेवा करनी है, उनका भी यही पॉइंट रहता है। लेकिन इस भौतिक संसार में व्यक्ति का कैसा मत रहता है, कोई काली माता का सेवक रहेगा, कोई हनुमान जी का सेवक रहेगा। ये नो खबर पड़े कि हनुमान जी भगवान राम का सेवक है, या किसी वो माता जी का, वो पिताजी का, अलग अलग सबका वो सेवक बनता रहता है। लेकिन वही जो जिसका वो आराधना साधना करता है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का सेवक बन के रहता है। क्योंकि कहा जाता है कि एकले ईश्वर कृष्ण, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। इस संसार के अंदर में अगर कोई ईश्वर है एकमात्र तो कौन है? कृष्ण है, उसके अलावा कोई नहीं। आर सब भृत्य, भृत्य का अर्थ बताया जाता है कि जो दास, सेवक, हमारे भाषा में सर्वेंट, और जितने भी लोग हैं वो सब सर्वेंट। आर लिखा गया है, आर का मतलब पूरा, जितने भी देवी देवता है, ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, और जितने इस मनुष्य जो लोग हैं ये सब के सब जो है दास है। आगे बताया जाता है कि यारे ऐसे नाचाए से तैसे करे नित्य। और भगवान जिसको जैसे नचाता है वैसा व्यक्ति को नाचना पड़ता है कि नहीं? जैसा भगवान आपके साथ चाहेगा वैसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है ना। कि ऐसा है कि नहीं प्रभु जी मैं जो चाहूंगा वो, ऐसा तो नहीं है। अभी आपकी तो बहुत सारी इच्छा होती है, सपने में बहुत बार देखता है कि मैं बहुत बड़े महल में घूम रहा हूं और एक मेरे पास एक फरारी कारी है और एकदम कोट वोट पहन करके घूम रहा हूं, और सुबह उठते तो बताओ टूटा हुआ बेड पे ही सोया है कि नहीं? ये रियलिटी है ना हमारी। तो हम सिर्फ देख सकते पर रियल में नहीं है। लेकिन भगवान जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी है, वो सबसे परे है ना, कृष्णा। इसलिए वो जैसे जिसको नचाना चाहता है वैसे व्यक्ति को नाचना पड़ता है। सिंपल एग्जांपल आपने देखे होंगे, वो कठपुतली कहते हैं ना, कठपुतली। कठपुतली का खेल पहले होता था, अभी तो नहीं होता है। तो रियल में कठपुतली का खेल होता है लोगों का। तो पहले क्या होता था कि एक व्यक्ति होता था, वो व्यक्ति क्या है कि वो कठपुतली को डोरी से बांधता था और अपने हाथों से एक्शन करता था और बोलते भी रहता था। तो वो कुछ बोलेगी तो उसको ये एक्शन होना चाहिए, वो कुछ बोलेगा तो वो एक्शन होना चाहिए, इस तरीके से घुमाता था। तो कठपुतली किसके हाथ में है? उस व्यक्ति के हाथ में, उस मालिक के हाथ में। उसी प्रकार इस संसार के अंदर में जो है हम सब कठपुतली के समान है। हम सब बोलिए किसके समान है? बोलना ही पड़ेगा क्योंकि है रियलिटी, भले आप मानो कि ना मानो। एक गधा बोलेगा कि नहीं मैं गधा नहीं हूं, लेकिन देखने से तो गधा है ही है कि नहीं? तो हम सब के सब जो है कठपुतली के समान है। और भगवान क्या है? हमको नचाता है। जिस प्रकार वो व्यक्ति कठपुतली को नचाता है उसी प्रकार भगवान हमको नचाता है। आपको ये करना है, वो करना है, इधर जाना उधर जाना है। लेकिन क्या है कि हमको भगवान का कठपुतली नहीं बनना है, नहीं बनना है ना। यही हमारी इच्छा रहती है ना कि हमको किसी के भी अंडर में नहीं रहना है। तो जी आई एम फ्रीडम फाइटर, मैं तो एकदम फ्री हूं, मैं बहुत स्वतंत्र हूं, मेरे को कोई चीज की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, मैं जो चाहूंगा वही होगा। मैंने शायद इससे पहले क्लास में कहा था, अगर आप बैठे हैं अभी, अगर आप चाहो ना कि मुझे सोना है, फिर भी नहीं सो पाओगे जब तक भगवान अगर कृपा ना करे, जब तक भगवान की इच्छा ना हो। ये ना बोलते ना कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? हमारा जीवन कैसे चलेगा? लेकिन हमको भगवान का कठपुतली नहीं बनना है, नहीं बनना है। आप पता है, आप गली या शहर के अंदर में देखते होंगे, आप रात को 12 बजे जाओ तो बहुत सारे ऐसे कुत्ते भौंकते रहते हैं,
इसका मतलब ये नहीं वो देखता है कि ये भी मेरे प्रजाति वाला है, इसको बुलाता हूं यहाँ। अब जब जाते हैं तो बहुत सारे कुत्ता हमारे पीछे भौंकता रहता है, और क्या होता है कि जब वो अधिक मात्रा में भौंकता है तो लगता है कि सोसाइटी वाले को पागल हो गया है, तो वो गाड़ी को फोन करता है, जो लेने आता है ना पागल कुत्तों को, वो गाड़ी वाला आता है और उस कुत्ते को भर करके ले जाता है। लेकिन उसी कुत्ते की टोली में कोई कोई कुत्ता जो होता है एक पट्टा बांधा हुआ कुत्ता रहता है। कैसा? वो पट्टा बांधा हुआ, वो कुत्ता कैसा रहता है? पालतू कुत्ता रहता है। वो पालतू कुत्ता रहता है जिस कुत्ते के गले के अंदर में वो पट्टा नहीं बांधा रहता है, उसको वो गाड़ी वाला लेकर के चला जाता है। लेकिन जिस कुत्ते के अंदर पट्टा बंधा रहता है उसको गाड़ी वाला छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसका कोई मालिक है, इसका कोई मालिक है। तो कुत्ता क्या करता है, उसको लेकर के उसके मालिक के पास पहुंचा देगा वो गाड़ी वाला, और वो मालिक जो करेगा वो कुत्ता करेगा। करेगा कि नहीं? करेगा। क्यों? क्योंकि कुत्ते को पता है ये मेरा मालिक है। लेकिन वो जो गली के अंदर में जो कुत्ते हैं वो सोचता है मैं शेर हूं, वो सोचता है मैं शेर हूं, इसलिए उसको जेल में बंद किया जाता है। और जो सोचता है कि मैं दास हूं, मेरा मालिक है, वो जैसा कहेगा वैसा मुझे करना पड़ेगा, वो मस्त घर में भी बैठ करके बिस्कुट खाएगा, रोटी खाएगा, पानी पिएगा, स्पेशल आएगा उसको नहाने के लिए, सब 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 फैसिलिटी। उसी प्रकार इस संसार के अंदर में कोई व्यक्ति सोचता है कि है ना मैं कृष्ण का कठपुतली, मैं कृष्ण का दास हूं, तो उसको हर प्रकार की फैसिलिटी मिलता है। लेकिन जो सोचता है कि नहीं मैं कृष्ण का दास नहीं हूं, है ना, मैं तो यहाँ का राजा हूं, मैं ही सब कुछ करता धरता हूं, वो व्यक्ति को है ना वहां तो जेल में डाल दिया जाता है कुत्ते को। और इसको कैसा जेल में डाला जाता है? नरक लोग जैसा जेल में अंदर में डाला जाता है। तो जब राजा है ना तो आप आइए, आपका स्पेशल स्वागत होगा, है कि नहीं? तो इस संसार के अंदर में आकर के हमको दास बनना है, दास बनना। आप विचार कीजिए प्रभु जी, है ना, पितामह से जगतो माता दाता पितामह, पूरे संसार के माता पिता कौन है? श्री कृष्ण है। कितनी बार मैंने ये बात बोला, श्री कृष्ण है, वो हमारे पिता, हमारे माता। वो खुद कह रहे हैं कि मैं भक्तों के निजी सेवक हूं, वो खुद कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के निजी सेवक हूं। तो फिर हम तो क्या है? हम तो क्या है? क्या हम उनसे भी बड़े हैं क्या? वो पलक झपकता है तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, प्रलय हो जाता है। आप पलक झपको तो कुछ भी नहीं होगा, वापस से खोलोगे वापस झपकोगे, कुछ नहीं होगा। एक चींटी भी यहां से वहां नहीं हिलेगी। या कोई नहीं बोल रहा प्रभु जी पलक झपकूंगा तो चींटी आ जाएगी और पलक उठाऊंगा तो चींटी गायब हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हम। और वो ब्रह्मांड के नायक है ना, कहते हैं ना प्रकृति स्वाम तिष्ठया संभवामि युगे युगे, कि भगवान जो है अपनी इच्छा के अनुसार एक बार अगर अपनी दृष्टि को बंद करे तो पूरा प्रलय हो जाता है, और दृष्टि को ओपन करे तो पूरा संसार फिर से जागृत अवस्था में आ जाता है। और वो पूरे ब्रह्मांड के नायक है ना, वो कहते हैं कि मैं भगवान भक्तों का निजी सेवक हूं। और हम कह रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े राजा है, हम बहुत बड़े राजा है। ये पॉसिबल है? नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप अपना एक्टिविटी देखिए, आप अपने एक्टिविटी को देखोगे, कोई एंगल से ऐसा नहीं है कि आप खुद के राजा हो, कोई एंगल से नहीं है। आप क्या कर सकते हैं बताइए कि आपको राजा का पद दिया जाए? क्या कर सकते? कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है ना, वो सब भी खुद से नहीं कर सकते। लोगों के द्वारा वोट मिलता है तो जाकर के वो बनते हैं। और कृष्ण को कोई वोट की जरूरत है कि कृष्ण को वोट देंगे तब जाकर के वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड बनेंगे? वो है ये पहले से, है ना। तो वो अगर कह सकते हैं कि मैं भक्तों का निजी सेवक हूं, तो हमको भी ये समझना है कि हम भी भक्तों के निजी सेवक है। चैतन्य महाप्रभु आए थे, चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण का ही स्वरूप है, क्या बताने के लिए आए थे? गोपी भर्त्यो पद कमलियो दास दासानु दास। हमको दास का भाव लेकर के जीना है। और जो संसार के अंदर में दास का भाव लेकर के नहीं जीता है, वही व्यक्ति का पतन होता है, वही व्यक्ति का पतन होता है। देखते हैं ना संसार के अंदर में बहुत सारी बात, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ व्यक्ति जान लेता है, बहुत कुछ सीख लेता है, और फिर खुद ही हाई लेवल पे पहुंच जाता है। हाई लेवल पे जैसे कहते हैं कि भगवान की वेद शास्त्र तो मेरे से निकला हुआ है, वेद शास्त्र में स्वयं हूं। लेकिन बहुत बड़े विद्वान पंडित जो बनारस के अंदर में होते हैं, काशी के अंदर में होते हैं, वो सब वेद शास्त्र का अध्ययन करते हैं और वो सोचते हैं कि मुझसे बड़ा पंडित कोई है ही नहीं, मुझसे बड़ा पंडित कोई और है ही नहीं। और ईगो आ जाता है उसके अंदर में, और उसका 2 ही सेकंड के अंदर में पतन हो जाता है।
2 ही सेकंड के अंदर में। एक चैतन्य चरितामृत के अंदर में बहुत अच्छी लीला एक आती है, जिसके अंदर में केशव कश्मीरी करके बहुत बड़े विख्यात पंडित थे। वो जहां भी जाते थे एक बैलगाड़ी पुस्तक भर के जाता था। एक बैलगाड़ी, आप सोचे कितनी सारी पुस्तक होगा। और नीचे नीचे वो जाएंगे घोड़े पे बैठ करके सैनिक, कोई तलवार लेकर के, कोई चलता हुआ, वो सब के सब उसके पीछे जाएगा। और वो हर राज्य में जाता था और हर राजा को जाकर के कहता था मेरे साथ आप जो है शास्त्रार्थ कीजिए, मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए। तो सब करते थे और उससे सब हार जाता था। फिर घूमते 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 एक दिन नवद्वीप में आए, जहां चैतन्य महाप्रभु थे। नवद्वीप में आए, अब वो तो बहुत विख्यात हो गया था पंडित, हर किसी को पता चल गया था अरे बहुत बड़ा पंडित है, इसके सामने हमको टिकना नहीं है। तो जैसे ही नवद्वीप में आए, उसको देख करके सबके लोग इधर उधर भागने लगे, क्योंकि किसी के अंदर कैपेसिटी नहीं थी कि उसकी बराबरी कर सके, सब इधर उधर भागने लगे। तो किसी एक व्यक्ति ने कहा कि देखिए अगर आपको शास्त्रार्थ करना है ना, तो यहां पर एक निमाई पंडित करके एक छोटा सा लड़का है। तो केशव कश्मीरी सोच रहा था कि मेरी ज्ञान की तुलना एक छोटा सा बोआ के साथ करना पड़ेगा, एक छोटे से बच्चे के साथ करना पड़ेगा। तो बोला आप जाइए तो सही, उसके अंदर बहुत अहंकार है, वो सोचता है मुझसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। तो बोले यार छोटा सा बच्चा के साथ तो क्या मैं तर्क वितर्क करूंगा, लेकिन ठीक है आप लोग कह रहे तो मैं जाता हूं। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु जो है वो गंगा नदी के किनारे बच्चों को पढ़ाते थे, क्योंकि उनके पिताजी धाम में चले गए थे और बड़े भाई थे वो भी संन्यास लेकर के निकल चुके थे, अकेले उनकी पत्नी, उसकी माता और चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है लेकिन फिर भी घर चलाने के लिए काम करना पड़ता था। वो सिर्फ एक लीला है, रियल में ऐसा नहीं है। रियल में तो ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशस्वी। देख लीजिए द्वारिका अनुनाथ 16,108 महल और उसके अंदर में 11-11 बच्चे, और सबको पढ़ाने के, एक एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना बोलते हैं कि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कम से कम वहां पर 10 से 15 टीचर होती थी एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, मतलब एक में 11। और बाप रे बाप, नारद मुनि इतने बड़े देवता है जो भगवान को पूर्ण रूप से जानते हैं, वो गए तो कंफ्यूज हो गए, बोले थे कैसे हो सकता है। और 16,108 महल और 16,108 विस्तार भी, किसी में देख रहे भगवान माता जी के साथ बातचीत कर रहे, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे, कहीं पे स्नान कर रहे, कहीं पे गायत्री कर रहे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। नारद मुनि चकरा गए। तो इतने ब्रह्मांड के लायक है कि नहीं, तो वो सिर्फ लीला करने के लिए ये सब करते हैं। कभी कभी एक लीला आता है कृष्ण लीला के अंदर में, भगवान श्री कृष्ण जो है अपने पिता का जो चंपल आता है ना, उसको खराव कहते थे पहले, खराव, वो खराव को माथे के ऊपर में लेकर के आते। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो इसको कहते कृष्ण ये भगवान है, और चंपल जो अपने माथे के ऊपर लेकर के आ रहे हैं। तो गधेरा ने समझाओ જોઈએ कि तुम तो ये कार्य कर नहीं सकते हो, तुम तो अपने माता पिता का चप्पल लेकर के आओगे नहीं। और दूसरा लीला उसमें भी ईर्षा द्वेष का भावना लेकर के घूमते कि भगवान क्यों कर सकता। तो भगवान कोई भी कार्य करे उससे वो नीचे नहीं होता है, उससे वो नीचे नहीं गिरता, वो अपने स्थान के ऊपर में ही रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु से गए वो केशव कश्मीरी मिलने के लिए कि देखता हूं कि कौन सा बच्चा है जो इतना पावरफुल है। तो गंगा नदी के किनारे चैतन्य महाप्रभु जो है पढ़ा रहे थे बच्चे को, तो आए एकदम फॉर्म में। तो चैतन्य महाप्रभु देखे पहली बार तो लग रहा था कहीं युद्ध की तैयारी करके तो नहीं आए, क्योंकि तलवार वो भाला लेकर के, घोड़ा लेकर के, चलती सेना और एक पुस्तक भर करके बैलगाड़ी। चैतन्य महाप्रभु कौन, मतलब कितना बड़ा विद्वान पधारे यहाँ। तो चैतन्य महाप्रभु देखे तो स्वागत किया, आइए आइए आइए, आपका बहुत स्वागत है, आइए। तो आए तो उसने कहा कि मुझे आपके साथ शास्त्रार्थ करना है, आप पूछिए कुछ मेरे से। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो मुझे तो कोई प्रकार का ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं, एकदम जीरो जीरो, कुछ भी नहीं। एक काम कीजिए, आप ही मुझे कुछ बताइए, मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूँ। हाँ ठीक है, पूछिए पूछिए, आज तक मैं किसी से हारा नहीं हूं, और तुम छोटे बच्चे तुम मुझसे क्या पूछ सकते हो, बोलो। बस होता होगा, पूछते होंगे कि 1 रुपए का 4 चॉकलेट आता है कि बंद हो गया, है ना। तो हाँ ठीक है पूछिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला उसको कि एक काम कीजिए, हम गंगा के किनारे बच्चों को पढ़ा रहे, आप गंगा के बारे में कुछ बताइए। क्या बोले आप, गंगा के बारे में कुछ बताइए। तो केशव कश्मीरी इतने बड़े विद्वान थे, उनको शास्त्र का श्लोक लर्न करने की जरूरत नहीं था, वो खुद से श्लोक बनाते थे, अपना श्लोक बनाते थे। वो जैसे ही बोले गंगा के बारे में बताइए, 1 मिनट के अंदर उन्होंने 100 श्लोक बता दिया। 1 मिनट, हम तो 1 मिनट के अंदर में धीरे धीरे अगली श्लोक आएगा तो 1 मिनट के अंदर धीरे धीरे एक श्लोक को पूरा करेंगे। वो भी कोई संख्या एक आगे का पीछे जाता होगा, पीछे का आगे आता होगा,
ऊपर की मात्रा नीचे और नीचे की मात्रा ऊपर जाता होगा। वो 1 मिनट के अंदर में 100 श्लोक बोल दिए, 100 श्लोक बोले और खुश हो गए। देखो मैंने बता दिया, चैतन्य महाप्रभु ने कहा इसके अंदर में आपकी 5 गलती है। 1 मिनट के अंदर में 100 श्लोक बताया, बोला इसके अंदर में आपकी 5 गलती है। अब वो जो केशव कश्मीरी था ना, उसको यही नहीं पता था 1 मिनट में मैंने कौन से 100 श्लोक बोले। 1 मिनट के अंदर 100 श्लोक बोल दिए, पर उसको ये नहीं पता कि मैंने कौन से 100 श्लोक बोले। तो उसने पूछा ही नहीं कि कौन सा 5 गलती, वो पूछा ही नहीं उनसे। अब महाप्रभु ने डायरेक्ट बता गया ये श्लोक के अंदर में आपका ये है, ये श्लोक के अंदर में ये है, ये श्लोक के अंदर। वो तो एकदम पागल हो गया कि रे कैसे पॉसिबल है। अब किसी व्यक्ति को पता रहेगा मैंने ये बोला है तब तो उसको सुधार कर सकता है ना, उसको पता ही नहीं था श्लोक कौन सा। 1 मिनट के अंदर में कोई 100 श्लोक बोले, आप कैसे उसको पकड़ सकते। अब भगवान ने उसको पकड़ लिया, उसको नहीं पता था वो साक्षात कृष्ण है। और फिर गए अपने जो इष्ट देव थे उनके, सरस्वती माता, उनके पास गए, सरस्वती माता जी के पास। उसको जाकर के कहा कि आपने मुझे वरदान दिया था कि मैं किसी से नहीं हारूंगा। अरे वो नवद्वीप में छोटे बच्चे से मैं हार के आ गया। तो बोला तुम जिसके साथ साक्षात करने गए ना वो तुम्हारे पिता है। जिसके साथ साक्षात करने गए वो तुम्हारे पिता है, उसके पास से तो मेरे को ज्ञान मिलती है। जाके माफी मांग के आओ, नहीं तो जो भी ज्ञान है वो भी खत्म हो जाएगा। तो दूसरे दिन गए गंगा नदी के किनारे, वहां पर जाकर के दंडवत प्रणाम किए। अच्छा चैतन्य वहां कोई बात नहीं, ठीक है, होता रहता है, कभी कभी ऐसा होता है। इंद्र को कई बार अहंकार आ जाता है कि भगवान कृष्ण से पावरफुल मैं हूं। उसी प्रकार हमारा कंडीशन है, उसी प्रकार सेम केशव कश्मीर जैसा हमारा कंडीशन है। हमको क्या लगता है, थोड़ा बहुत भक्ति के अंदर कुछ जान लेते हैं ना, तो हमको लगता है कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। आइए हमको मंगला आरती, दर्शन आरती, गुरु अष्टकम सब आता है, बताइए तो आपको क्या आता है। नहीं प्रभु जी कुछ नहीं आता है, कल से मुझे दंडवत प्रणाम करना, मैं तुम्हारा सीनियर डिवोटी हूं। ये हमारा कंडीशन होता है। या कुछ चीज को जान लेगा तो बोलेगा आप मुझे क्लास व्लास करने की जरूरत नहीं है प्रभु जी, मैं सब कुछ जान लिया हूं, सब कुछ जान लिया हूं। मतलब कि आपने इतना तो कितना जान लिया कि कृष्ण को भी फेल कर देंगे। पूरा जीवन भी कोई व्यक्ति कुछ जान ले, कुछ समझ लेना, तो भी वो कृष्ण की बराबरी नहीं कर सकता है, कुछ नहीं। रूपपाद महाराज ने जितनी पुस्तक लिखी है, मैं कहता हूं मेरे हिसाब से हम मर जाएंगे ना तो भी उतने पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा बहुत जान लेता है कि सेवा कैसे करनी है, माला कैसे करनी है, तुलसी माला क्यों पहनना है, तिलक क्यों लगाना है, मंदिर में आकर के कैसे प्रणाम करना है, तो सोचता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, उससे बड़ा है ही नहीं। और निजी भक्त को क्या, ये तो भक्त, निजी भक्त तो साइड में हो जाता है, निजी सेवक। हम सबके राजा है, हम उच्चतर अधिकारी है, उच्च लेवल के भक्त है, उच्च लेवल के। हम किसी को हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे। तुम आकर के मुझे हरे कृष्णा बोलो, और कभी कभी नहीं बोलेगा तो बोलेगा अरे रुको तुम दूसरी बात मत करो, पहले ये बताओ तुमने मुझे हरे कृष्णा नहीं बोला। तो प्रभु जी, ये क्या प्रभु जी, बोलना चाहिए ना, वैष्णव एटिकेट है कि सीनियर को हरे कृष्णा बोलना चाहिए। वाह प्रभु जी वाह, बहुत बढ़िया। ये तो नया खबर पड़े कृष्ण पास जईने કે કોણ સિનિયર છે। જ્યારે કૃષ્ણ પાસે ઉભા રહે ને, કૃષ્ણ કહે છે बताओ तो તમે શું આવડે છે તમને। और कृष्ण तो इतना पावरफुल है, ऐसे करेंगे तो पूरा भूल जाएगा, एक ही सेकंड में पूरा भूल जाएगा। बताओ तो શું આવડે, क कबूतर नो क नहीं आवड़े त्यारे वो नहीं आएगा उसको, तब क्या करेगा। इसके लिए कहते हैं कि हर चीज जानने के बाद भी हमको नीचे बन के, जब भगवान यार वो सिंपल वस्तु है, कह रहे कि पूरे ब्रह्मांड के नायक, पूरा राजा धीराज योगी राज है, परम ब्रह्म है, वो कह रहा है कि मैं भक्तों का दास हूं, तो हम तो कुछ है ही नहीं प्रभु जी। हमारा भक्ति में पतन होने का कारण क्या होता है, भक्ति के अंदर में इंटरेस्ट हो। चंदनपुर ने ऑनलाइन क्लास के अंदर में क्वेश्चन किए कि बहुत बार होता है कि व्यक्ति क्लास में आता है, भक्ति में आता है, साधना में आता है, कुछ समय के बाद दिखता है क्लास में भी नहीं आता है, भक्ति में नहीं टिकता है। क्यों, यही कारण है, यही कारण है पतन का। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि नहीं नहीं मुझे क्लास की जरूरत नहीं है, अब मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है, अब मैं सब कुछ स्वयं कर सकता हूं। यह अहंकार आ जाता है व्यक्ति के अंदर में, जिसके कारण क्या होता है, भक्ति में आने के बावजूद भी वो व्यक्ति का पतन हो जाता है, व्यक्ति का पतन हो जाता है। आप विचार कीजिए, जैसे कि मंदिर है, मंदिर में अनेक प्रकार की सेवा है। कोई व्यक्ति अगर सिंगिंग करता है, कोई व्यक्ति आरती करता है, ओके, तो ठीक है, क्या उसके अंदर में अहंकार आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है ना। कौन कौन बोलता है आ सकता है, हैंड्स अप। नए जो लोग आए वो भी बोल सकते हैं, आप सबके लिए भी है, आ सकता है कि नहीं, और नहीं आ सकता है वो
मतलब कि बहुत सारे ने बोले प्रभु जी आप जो बोलोगे वो सही, आ सकता है तो आ सकता है और नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता। परफेक्ट आंसर यही है कि आ सकता है। परफेक्ट आंसर यह है कि आ सकता है। क्योंकि अगर कोई अच्छा गा रहा है, बोलेगे राजा प्रभु जी आप तो क्या गाते हैं प्रभु जी, उनका हो मारो तो वट पड़ी गया केम प्रभु, लाओ कालती माला लेता हो तो संध्या आरती गाइस, नहीं तो नहीं गाइस। अब पुजारी होगा प्रभु जी आप तो क्या उस स्लो मोशन के अंदर में संसार था क्या, सब इतना बढ़िया आपका हाथ का रहता प्रभु जी, बढ़िया लगता है कि ऊपर में भी कृष्ण को इस तरीके से कोई आरती नहीं करता। क्या बात है, कल से और भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो इसके अंदर में अहंकार हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति, आप सिंपल एग्जांपल, ये मंदिर कंपाउंड के अंदर में झाड़ू मारेगा, भगवान का बर्तन धोएगा, भक्तों का उचिष्ट थाली धोएगा, उसके अंदर में अहंकार आएगा? आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों? हाँ, सबसे परफेक्ट आंसर ये है कि उसको कोई बोलेगा नहीं कि तुमने क्या झाड़ू मारा है, तुमने क्या बर्तन धोया है। ऐसे भक्तों को देख करके व्यक्ति दूर होगा। रियलिटी बता रहा हूं, ऐसे भक्तों को देख करके व्यक्ति दूर होगा कि अरे ये तो आ तो भाषण धोवाड़ा से, आ तो फूल तुरोवाड़ा से, आ झाड़ू मारवाड़ा से आनी पास नहीं। हाँ, आपने पुजारी साथे कॉन्टेक्ट रखिए, आपने गांव वाला साथे कॉन्टेक्ट रखिए। ये रियलिटी होता है, ये रियलिटी होता है। और उस लोग का पतन होता है, पर इसका पतन नहीं होता है। राष्ट्रीय यज्ञ हुआ था, राष्ट्रीय यज्ञ के अंदर में कृष्ण ने कौन सी सेवा ली थी? पत्थर उठाने की और चंपल रखने की। आखा ब्रह्मांड नायक द्वारिकाधीश नाथ, वो चप्पल उठाने का सेवा और पत्थर रखने की सेवा। हम कहते प्रभु जी हम तो पुजारी की सेवा करेंगे, हम गा रहे उसकी सेवा करेंगे। ये सब, ये तो व्यक्ति एकदम नीचे वहां बैठता है, ये करता है वो करता है। तो उसी वो बलून्स, बलून्स को फुग्गा, फुग्गा है ना फुग्गा, उसको जितना दबाओगे ना उतना ऊपर उछलता है। तो जितना दास का भाव लेकर के रहोगे ना उतना जल्दी आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ोगे। जितना दास का भाव रहेगा हमारे अंदर उतना आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर में हम ऊपर बढ़ेंगे। और पहले से अगर ऊपर बढ़ोगे तो नीचे गिरना तो कंपलसरी है नो। किनका नियम है? गुरुत्वाकर्षण बल, वो ऊपर फेंको तो नीचे गिरता है ना, रिटर्न। तो जो बोलेगा कि मैं ऊपर ऊपर से करूंगा ना तो ऊपर जाकर के वापस नीचे गिरेगा, लेकिन जो नीचे से ऊपर जा रहा है ना वो डायरेक्ट गोलोक में जाकर के ही रुकेगा, वो गोलोक में जाकर के। इसलिए भक्ति के अंदर में हमको दास का भाव रह करके रहना बहुत जरूरी है। पर ये छोटा बनने में सबसे अच्छा, आप देखिए जो व्यक्ति छोटा बन के रहता है ना उसको किसी का सुनना भी नहीं पड़ता। एग्जाम्पल अपने घर में देख लीजिए, मोटा भाई होए नाना कहीं भी करे ना हमरू पड़े, फटको भी पड़े, कह रहे नाना ने कह रहे मोटा ने। और छोटे जो रहेगा गलती करने के बाद भी पोगो पे छोटा भीम चालू करके मस्त बैठा रहेगा, कोई टेंशन नहीं, मजा है। तो छोटे बनने में है कि नहीं अच्छा, है ना। इसलिए हमको नीचे बन के रहना चाहिए। मैं अगले क्लास में टॉपिक को ले सकता था, इसलिए मैंने नहीं लिया कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए छोटा बनना बहुत ही जरूरी है। भले आपको सब कुछ आ जाए, सब ज्ञान आ जाए। हम बहुत बार ऐसे देखते हैं भक्तों को रेगुलर आते रहते हैं, प्रणाम करते सब, कुछ समय के बाद देखते हैं न हरे कृष्णा बोलेंगे न झुक करके प्रणाम करेंगे। सोचते कि लगता है हो सकता है भक्ति के अंदर में वृद्धि कर लिए है, अब गुरु को शिष्य को दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा। शिष्य जी दंडवत प्रणाम, आप आशीर्वाद दीजिए हम भक्ति में प्रोग्रेस करें। हाँ गुरु जी स्वाहा। ये नहीं, भगवान जब आप विचार कीजिए प्रभु जी, क्या कृष्ण अर्जुन का सारथी बन सकते हैं? हाँ, अर्जुन का सारथी बन सकते हैं। अब विचार, युद्ध के अंदर पता है कैसा होता है? युद्ध के अंदर में जो रथ होती है और जो राजा होता है और जो सारथी होता है, उसके अंदर में जो युद्ध करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो हाथ से नहीं बोलता है कि आप इधर चलो उधर चलो, वो क्या करता है? पैर से, पैर से इस साइड पैर करेंगे तो उसको कहेगा कि उसको समझना पड़ता है कि उस साइड चलो, उधर पैर मारेगा तो उधर चलना पड़ता है। कभी कभी गुस्सा आएगा तो जोर से ही पैर मारता है, ऊपर पैर मारेगा तो सीधा चलो, नीचे पैर मारेगा तो पीछे चलो। और कृष्ण ऐसे सारथी बने थे और अर्जुन उसको लात मार रहे थे कि आप इधर जाओ उधर जाओ। और जब
स्पीड से जाते थे तो युद्ध के अंदर में इतना रथ दौड़ता था, कभी कभी वो धूल उसके आंख के अंदर में घुस जाते थे, कभी कान के ऊपर में उसके बाल पूरा एकदम मिट्टी से हो जाता था, कभी कुछ दिखता नहीं रहता था, दिखने के बावजूद भी अर्जुन लात मारते इधर चलो तो उधर भगवान जाता। इससे बड़ा विनम्र कौन हो सकता है? इससे बड़ा विनम्र कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं व्यक्ति। वो पूरे इतने बड़े होने के बाद, सुप्रीम पर्सनालिटी होने, उसको लात मार के बोले कि तुम इधर चलो तो उधर जा रहा है, और इधर जाओ तो इधर जा रहा है। जगन्नाथ जी के एक भक्त रामदास, वो जब बीमार पड़ गए तो जगन्नाथ जी उसके घर में जाकर उसका मल मूत्र साफ करते थे। करेंगे आप? नहीं। हम भक्तों के उच्चिष्ट के जो थाली होता है उसको भी धोने के अंदर में हम कंफ्यूज होते हैं कि लेकर के जाऊंगा, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा उसका जूठा बर्तन धोने के लिए आया है। भक्ति के अंदर में प्रभु जी सीखना तो यहीं से है, सीखना तो यही है। अभी संसार के अंदर में कौन परफेक्ट भक्त है कौन नहीं है ये जानना बहुत मुश्किल है प्रभु जी, बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान स्वयं ये सब लीला करते ताकि उनके आचरण से हम सीख सके, उनके आचरण। क्योंकि भक्त तो अभी आज हम सुबह ही राजगुरु के साथ डिस्कशन कर रहे थे, इतने हाई लेवल भक्त है ना, दिखने में लगता है बाप रे बाप, इससे बड़ा कोई भक्त नहीं है, और पीछे दिखता है वही मंचूरियन के लारी पर खड़ा होकर के लाओ कांदा लहसुन वाला, डबल ट्रिपल तड़का लगा कर। तो भगवान के आचरण से हमको सीखना होता है, और जो उच्चतर लेवल का जो भक्त होता है उसके पास से, है कि नहीं? तो ये हमको भगवान सिखाता है कि मैं जो अपने भक्तों का निजी सेवक हूं तो आपको भी निजी सेवक बनना है कि नहीं? ये रियलिटी है। इसलिए जितना आप दास बन के रहोगे भक्ति के अंदर में आगे बढ़ोगे, नहीं तो दास नहीं बनोगे ना तो माया के संसार के अंदर में फंसे रहोगे। और वो जो सेठ आपका जो होता है वो जैसा बोलेगा प्रभु जी क्या करे, काम करना पड़ता है, गाली भी सुनना पड़ेगा, गाना भी सुनना पड़ेगा, सब झेलना पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि जो रियल सेठ है उसको तो भूल चुके हैं, रियल सेठ को तो भूल चुके हैं, तो ये सेठ तो ऐसा ही है ना। इसलिए रियल सेठ को जानिए और वो जैसा आचरण करता है वैसा आचरण कीजिए, तभी भक्ति में प्रोग्रेस करोगे, वरना नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? माता पिता को ही देख के बच्चे सीखता है ना प्रभु जी, माता पिता जो करता है बच्चा वही करता है। तो पिता हमारा ये कह रहा है और हम उसके विरुद्ध जाएंगे तो क्या सीखेंगे? जो माता पिता आचरण सिखाता है बच्चों को नहीं बच्चा सीखता है तो क्या होता है? समाज के अंदर में वो कोई काम का नहीं रहता है, पूरा दिन रखर पट्टी करता है। मैं देखा हूं बहुत सारे को, रखर पट्टी बाइक लेके घूमेगा, चड्डा पहन के घूमेगा इधर उधर, कोई पूछने वाला नहीं। और जो माता पिता को फॉलो करता है उसका कितना सम्मान होता है, अरे आपका लड़का कितना बढ़िया है कि नहीं? उसी प्रकार अगर हम कृष्ण को फॉलो करके अच्छे से भक्ति साधना करते ना तो इंद्रदेव, ब्रह्मा जी, शिव जी कहते प्रभु क्या बात है, आपका कितना शुद्ध भक्त है, एक नंबर भक्त है, मानना पड़ेगा, काश मैं उनके जैसा भक्ति साधना कर सकता। तो ऐसा हमको बनना चाहिए कि ब्रह्मा शिव जी भी बोले कि आपका तो क्या लेवल का भक्त है, क्या भक्त है, ऐसी भक्ति साधना करना चाहिए। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चलता कि कैसे ईगो आ जाता है हमारे अंदर, किस प्रकार वो भाव आ जाता है कि आप बोलते हैं मेरा शिक्षा गुरु है, मेरा दीक्षा गुरु है, मानने के बावजूद भी उसका कोई चीज को फॉलो नहीं करना, उसको कुछ समझना नहीं, उसके पास से कोई ज्ञान नहीं लेना। मतलब सही दृष्टि से देखा जाए तो दिखावा, यही है ना, दिखावा यही है। जो व्यक्ति शिक्षा गुरु ने कहा कि आप यहां बैठिए, उसने कहा आप ये समझिए, आप उसने कहा ये जिज्ञासा कीजिए, आप उसकी बात को नहीं मान रहे हो तो फिर किसकी बात को मानोगे? कृष्ण कहते हैं कि गुरु के बिना आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, है कि नहीं रियलिटी? भगवान राम आए फिर भी गुरु बनाए, कृष्ण आए फिर भी गुरु बनाए, चैतन्य महाप्रभु आए तो भी, और दत्तात्रेय भगवान को देखिए 24 गुरु बनाए, और हमको जरूरत नहीं है। हमारे अंदर वो दास का भाव वो है ही नहीं, वो भक्ति है ही नहीं। तो मारे कई फर्क न पड़े, मारो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, ये पोताने अंदर है, मैं तो बस ये प्रभु जी से आओ बढ़िया मस्त मजे करो, बस खाओ पियो सो जाओ। मैंने क्लास में बहुत बार ऑनलाइन क्लास के अंदर में कहा है कि अगर ऐसा कंडीशन हो तो भक्ति को
क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। ये सिर्फ मैं कहता हूं, इस्कॉन में बहुत सारे सीनियर डिवोटीज हमारे उच्चतर अधिकारी जो बोलते हैं कि नहीं नहीं धीरे धीरे करना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूं छोड़ देना चाहिए। जब आप इतने समय से भक्ति कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपके शिक्षा गुरु पे आपको ट्रस्ट नहीं होता है, दीक्षा गुरु के ऊपर भरोसा नहीं होता है, फिर भी तो फिर क्या मतलब रहा? क्या मतलब रहा उसके साथ बैठने का, उसके पास सीखने का? ला वही जाओ ने भाई, आगर थी खबर पड़े आવીને दंडवत प्रणाम करे, पाछळથી कैसे ला ये तो केवा माणस है प्रभु, पूछो नहीं, फालतू ना गपसप मारता रहे, तो छोड़ ही दो। कोई किसी को पकड़ के थोड़ी रखता प्रभु जी। ये तो क्या हमारा हमारा एक ऐसा भाव होता है, एक भाव होता है कि नहीं 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 नहीं, इसको जो हमको बचा करके लेके भक्ति भक्ति करके इसको भगवत धाम लेकर के जाना है, ये हमारा भाव रहता है। बाकी हमारा कुछ नहीं रहता उसके अंदर में, कुछ भी नहीं। ये जो क्लास हो रहा है तो क्या लगता है मेरे लिए है? आहू घरे रूम में वांची नहीं सकूं, मारे શું અહીંયા હોય ને ફોકટ में આટલું બધું बोलूं? अभी तो मैं इस पे बोल रहा, अभी तक मैं कहां पहुंच गया होता। लेकिन ये आपके लिए है, लेकिन वो चीज को हम नहीं समझते, नहीं समझते। ये हमारे लिए नहीं है। राजा प्रभु को नहीं आता होगा इसलिए हमारे जरिए खुद सीख रहे। कैसे भक्ति में आगे बढ़ोगे प्रभु जी? एक ही जीवन है आपके पास, उसके अंदर में आप ईर्षा द्वेष, इसके पास नहीं जाना है, उनके पास नहीं बैठना, वो कुछ देगा तो मैं उसके पास जाऊंगा, वो कुछ करेगा तो उसके पास जाऊंगा, कि गधेरा करता मोटा गधेरा से आवा। रियलिटी से दूर रहा। जिसको नहीं पता है वो ठीक है, वो भौतिक संसार में जो लोग अभी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ मेहनत कर रहे हैं, उसको नहीं पता है ठीक है, लेकिन हमको तो सब कुछ पता है ना प्रभु, हम सब कुछ को जानते हैं। सब कुछ जानने के बावजूद भी हमारी ये कंडीशन, तो क्या फर्क रहा? क्या फर्क रहा है कि नहीं? उसके बराबर ही रहा ना। अब इतना कुछ जानने के बावजूद भी आप जाओगे वो भौतिक संसार के व्यक्ति के पास और उसके पास जाकर के उसके जैसे हो जाओगे, तो वो क्या सोचेगा कि भले वो भक्ति साधना में है तो मेरे जैसे ही है, तो मेरे जैसे ना, तो नाम किसका खराब होगा, आपका कि यहां का? यहां का है कि नहीं? यहां का नाम होगा ना, आपका नहीं होगा। बोलेगा इस्कॉन में जरा फिर भी ऐसा है, इसके लिए मैं बोलता हूं भक्ति को छोड़ दो, इसलिए बोलता हूं छोड़ दो। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इनका बहुत कुछ जाएगा। बैठे हैं ना नीचे, ये पासर उबा से आयरो, इनका बहुत कुछ जाता है कि इनके क्लास में जाकर के, इनके मंदिर में जाकर के सब कुछ खा करके सब कुछ पी करके, ये तो बंदा मेरे जैसा ही है, क्या बात है, हरि बोल, कोई फर्क ही नहीं है। फर्क दिखना चाहिए भक्ति के अंदर में। आप पहले कैसे थे, अब भी कैसे हो, फर्क होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हमारी संगति ऐसे व्यक्ति से हो जाता है ना कि जो पुराना ख्याल शुरुआत में आता, प्रभु जी मारे तो कृष्ण ने भक्ति કરીને कृष्ण ने प्राप्त કરી લેવું છે, એવી ભક્તિ કરવું છે કે મારે कृष्ण पास नहीं, कृष्ण ने हमारे पास आવું પડે। और 1 महीना 2 महीना 3 महीना हुआ तो देखता था शिक्षा गुरु के पास बैठता था, ज्ञान लेता था। अभी नया शिक्षा गुरु आ गए, भौतिक गुरु रहते हैं पर नया शिक्षा गुरु आ गए, और उनके पास जाने के बाद कहो कृष्ण ने कया भक्ति, अरे मारा मार्केट में आम थયું, मारा धंधा में आम थયું। वाह प्रभु जी वाह, मानવું પડે, તમારા માટે तो स्पेशल ताली पाडું છું। कृष्ण कहते थे कि अरे यार मैं तो इस पे कृपा करने वाला था, दृष्टि डालने वाला था, अच्छा हुआ नहीं डाला, अच्छा हुआ नहीं डाला। नहीं तो कल के ही ऑनलाइन क्लास में रूपाल महाराज जी कह रहे थे ना कि जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता, कोई भी उसको पराजित नहीं कर सकता, माया देवी भी नहीं, माया देवी भी उसको पराजित नहीं कर सकता है। कृष्ण से बड़ा है माया? कृष्ण से बड़ा है? नहीं ना, माया उसको नहीं गिरा सकते। लेकिन हमारी वो भक्ति है ही नहीं, भक्ति है ही नहीं। कृष्ण देखता है इसके ऊपर दृष्टि करने वाला थे तो फिर से ऐसे या माया देवी ने मोकलो तरत्ता जी ना ऊपर, केम नहीं जो आवे, और फिर उसको ऐसा गिराता है ना, और उसको लगता है नहीं नहीं मैं तो बहुत आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन जब लास्ट में गिर जाता है, जिस भक्त के पास जाता है जो पहले से भौतिक में है, लास्ट में जब पूर्ण रूप से पतन हो जाएगा ना, तब पता चलेगा कि मैं तो यहां पर आकर के कुछ किया ही नहीं। तो देखिए अब क्या हुआ, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब आपके पास कृष्ण आना चाहते थे
तब आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किए, और जब आपके पास से चला गया है तब गाल पकड़ के रो रहे हैं। कहीं नहीं फंसे, कुछ सुनने वाला नहीं है। इसलिए आप देखे होंगे ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास, मैं हर यूथ को जिससे मिलता हूं सबको बोलता हूं प्रभु जी क्लास में आइए, है ना, सब है ना, आप सबको बोलता हूं क्लास में। क्यों? क्योंकि इसके जरिए आप जानेंगे, कुछ तो डोज मिलेगा। मंडे टू सैटरडे तो रखड़ पट्टी करिए से बद्दा, संडे तो कुछ डोज मिलेगा, सोमवार तक किसी का, मंगलवार किसी का, शनिवार तक वो डोज चले, तो संडे को आकर के जैसे आए फुल हो जाए, फिर से रात रिचार्ज हो जाए, फिर से चार्ज हो जाता है, वो चार्ज हो जाए। इसके लिए हम कहते हैं। बाकी प्रभु जी आप फ्रीडम है, स्वतंत्र जीव है। भगवान कहते हैं जे यथा माम पर पद्धते तांस तथे वह भजा में हम, कि जो मेरे से जो प्रकार की इच्छा करता है उसको मैं वो चीज क्या करता हूं, दे देता हूं। मम्मी पास आता है 2 रुपया मांगो तो नहीं आपे, रमकरा मांगो नहीं आपे, आप ही दे से, कि आप उसके संतान है, तो कृष्ण दे सकता है। इंटेलिजेंट वो व्यक्ति है कि कृष्ण के पास से मांगता क्या है, मांगता क्या है वो इंपॉर्टेंट है। कृष्ण तो सब कुछ देगा, नहीं देंगे तो उसका मतलब नहीं रहा कि हमारे पिता है, उसको तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मांगने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक समय है, एक जीवन है। अगर मैं सीरियसली कह रहा हूं ना प्रभु जी, ये बात को आप मान लीजिएगा, मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि आप नरक में नहीं जाएंगे। 1000% गारंटी, नरक में नहीं जाओगे 1000%। क्या करना है? आजीवन 16 राउंड और 4 नियम को फॉलो करना है। 16 राउंड और 4 नियम को फॉलो करना है। आप देखिए नेक्स्ट जन्म में प्राप्य पुण्य के दाम लोकान उसितवा शाश्वती सुचिताम श्रीमताम ये योग भ्रष्ट, नेक्स्ट जन्म में आप जो है वापस मनुष्य बन के आओगे। नेक्स्ट जन्म में वापस मनुष्य बनकर के आओगे और वापस से भक्ति स्टार्ट करोगे। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में कहा गया है ना कि कोई व्यक्ति इस जीवन में भक्ति साधना किया, नेक्स्ट जन्म मिलने के बाद भक्ति नहीं करता है ना, तो भगवान उसका हाथ पकड़ के भक्ति में लाता है। 6ठे अध्याय का श्लोक संख्या 44 या 45 इस तरह इस साइड के पन्ने पे ही है, देख लीजिएगा जाकर के 45 46 इस नंबर के इस साइड के पन्ने पे, कि उसको मैं पकड़ के लाता और उसको भक्ति में डालता हूं। तो हम तो अपने से नहीं, गुरु से नहीं, अगर कृष्ण ने पकड़ लिया तो वाह प्रभु जी वाह, सोने के ऊपर सुहागा है। तो फिर कोई बच ही नहीं सकता है। इस जन्म में 50% किया, कृष्ण ने हाथ पर पकड़ा 80%, फिर तीसरा जन्म 100% पूरू गोलोक वृंदावन धाम। लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये रियलिटी है। अभी आप क्लास के बाहर जाओगे, क्लास के बाहर सब खत्म, बरोबर से नहीं यतीन ब्रो, ये रियलिटी है, ऐसा ही होता है। आप जाओगे ना, फिर से वही भक्तों का संग, वहीं पर जाना, वो करना, वो बातचीत, रियल में जाइए। आप फ्रीडम है ना, आपको फ्रीडम कृष्ण ने, ये कभी कभी ऐसा लगता है कि ये खुद ऐसे कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परिजय मावेकम सर्व वजह, और फिर कभी कभी छूट दे देता है ये, पर देना भी पड़ेगा, तो सब देना ही नहीं चाहिए था। लेकिन क्या नहीं देंगे तो फिर हम लोग विरोध करेंगे कि भगवान ने हमको छूट नहीं दिया है, इसलिए वो देता है। और जानबूझ के उनको हमारे जैसा कर्म करना पड़ता है, क्योंकि नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, ऐसा है। माता पिता मंदिर में हो जाए तो आपने जैने शू करूं, इसलिए मंदिर जाता नहीं, मंदिर में ही बैठ जाता है। आओ, इसलिए सीखिए, दास का भाव रखिए। एक ही जीवन है प्रभु जी, बार बार कह रहा हूं, एक ही जीवन है, अगला जन्म का कुछ पता नहीं है, क्या होगा क्या नहीं। 84 लाख योनि में से कुत्ता बिल्ली गधा भी बन सकते हैं, कुछ फिक्स नहीं है, डुक्कर भी बन ही सको, पसी केक मल है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि भक्ति कीजिए। हमारे बहुत सारे ऐसे यूथ से, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है, वो आएंगे, मिलेंगे, हरे कृष्णा प्रभु जी, बस फिर भौतिक चर्चा में, भौतिक डिस्कशन में, और जब कोई नहीं रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा कोई जगह से, हालो आज राजा प्रभु ने दंडवत प्रणाम करवा चाहिए, तो उनको लगता है कि राजा प्रभु को नहीं पता चलता है, गधे है। हाँ, उनको नहीं पता चलता है कि आप पहले क्या कर रहे थे और अभी आप क्या कर रहे हो। प्रभु जी आप है ना, मनुष्य पता है प्रभु जी क्या होता है, मनुष्य अपने आप को धोखा देता है।
मनुष्य अपने आप को धोखा देता है। उसके अंदर जो शिरोदक्षाय विष्णु बैठा हुआ हृदय में, वो नहीं जानता है। ठीक है, आप अकेले रूम के अंदर में, घर के अंदर में कुछ भी कर रहे हो, बोलोगे कोई नहीं, आलो दरवाजा बंद, विंडो बंद, बंदो चालो, मस्त मूवी लगाइए, देखिए मस्त, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जो अंदर जो बैठा है टुकुर टुकुर नहार रहा है, और ऊपर जाके बोलेगा अरे क्या बात है, मुझे तो कोई देखा नहीं। तो ऊपर भगवान यहां से प्रकट होंगे, चित्रगुप्त तुम रुको, मैं इसका स्क्रीन ओपन करता हूं। आप ही बताएंगे घर के अंदर में क्या कर रहे थे, या मंदिर में जाने के बाद भी क्या कर रहे थे, या भक्तों की क्या बात कर रहे थे। अरे बोल थई जैसे 1 मिनट के अंदर से ना जीरो, पूरा भक्ति पाने के अंदर में। करना है तो पूर्ण रूप से कीजिए, और नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। बाकी जो छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, पकड़, वो भक्त है ही नहीं, वो भक्त है ही नहीं, कोई प्रकार से वो भक्त नहीं है, कोई प्रकार से नहीं। इतना तो दिमाग उसके अंदर में होना चाहिए। अब भौतिक संसार में लोग रहते हैं, एक जॉब को छोड़ता है, दूसरा जॉब पकड़ता है, तीसरे को छोड़ता है, चौथा पकड़ता है कि नहीं, तुरंत तुरंत पकड़ता है ना। इतना इंटेलिजेंट है उसको कि नहीं मुझे इसको पकड़ के रखना है। लेकिन भक्ति को पकड़ के रखना इतना इंटेलिजेंट है, तारे गधेरों बनी जाए, मूर्ख बनी जाए मानस। अब आप हरी बोल से इसलिए कृपा करके आपके ऊपर में डिपेंड है, आपकी लाइफ है, आप करो या ना करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम सिर्फ बता सकते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मैं निजी सेवक हूं। अगर आप भी निजी सेवक बनते हो तो भगवान के पास जाओगे, और राजा बनने के लिए तो संसार के अंदर में सबको है, बनिए आप भी राजा। आपका भी लाइन उसी लाइन में होगा जहां के लोग 99,000 योजन की दूरी में दक्षिण में हमारे यमराज जी वेट करते हैं, तो वहां पे भी आपका लाइन होगा। फिर मत कहना कि प्रभु जी मैं तो 16 माला कर रहा था, नया खबर पड़े, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। ठीक है, आगे का श्लोका लेते हैं थोड़ा। आगे का श्लोका इसमें स्टार्ट होता है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, आपको दिख रहा है ना, इसमें देखिए अर्जुन भगवान को कह रहे, हे अच्युत कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहां युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। तो अर्जुन फॉर्म में आ गया से, हालो देख लेते मेरे सामने कौन कौन है कि नहीं, भगवान को कह दिया। लेकिन यहां पर देखिए प्रभु जी भगवान को बहुत अच्छा नाम से पुकार रहे, क्या बोल रहे, हे अच्युत। अच्युत का अर्थ क्या होता है, किसी को बताया आप में से? अच्युत का अर्थ यह होता है जो अपने स्थान से कभी च्युत नहीं होता, यानी गिरता नहीं है। जो गिरता नहीं है उसको कहा जाता है अच्युत। यानी कि भगवान जो है अच्युत है, बोलता है अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, आमा भी राधा दामोदरा है कि नहीं। तो वो अपने स्थान से कभी गिरता नहीं है, उसको कहा जाता है अच्युत। तो भगवान को कह रहे हैं अर्जुन कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, मुझे देखना है कि मेरे सामने कौन कौन जो है युद्ध की अभिलाषा से आए हुए हैं। देखिए कोई कोई व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि अर्जुन जो है युद्ध करने से मना कर दिए थे, लेकिन अगर ये श्लोक को देखा जाए तो इससे कोई नहीं कह सकता कि मना कर दे, बल्कि भगवान की इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी कि युद्ध करने से अर्जुन मना करे और उसके जरिए में उसको उपदेश दूं, उसके जरिए में उपदेश दूं, क्योंकि भगवान ही उसको मुंह में डाले थे। डायरेक्ट युद्ध कर लेते तो फिर हम जैसे गधेरों को कहां से नॉलेज मिलता भगवत गीता का, नहीं मिलता ना। तो जानबूझ करके उसको ये कराया, मोहित किया गया। किस प्रकार मोहित किया, आगे देखिए। अर्जुन यहां पर कह रहे मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहां पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र, पहले दुर्बुद्धि बोले, डायरेक्ट नहीं बोला, दुर्योधन को ही बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। भगवान को कह रहे पहले मुझे उसको देखने दीजिए जो दुर्योधन की तरफ से लड़ने के लिए आए हैं। वो कौन कौन है उसको नहीं पता है कि धर्म अधर्म क्या है, पहले उसको देखना है। जो गलत का साथ दे रहा है ना, पहले उससे लिपटेंगे। गलत जो कर रहा है तो ठीक है, गलत जो कर रहा है तो ठीक है, लेकिन पहले गलत का जो साथ दे रहा है पहले उसको काटना जरूरी है। क्योंकि जब जो व्यक्ति गलत का साथ देता है, जब उसको खत्म कर देंगे ना, तो गलत करने वाला एकमात्र व्यक्ति होगा, तब तो उसको अच्छे से हम लड़ सकते हैं। पहले गलत का साथ कौन कौन दे रहा है ना, उसको पकड़ना जरूरी है।
है ना। उसी प्रकार भक्ति के अंदर में कौन कौन पतन करवाने वाला है, पहले उसको पकड़ो। पतन तो जिसका हो रहा है वो तो ठीक है, वो तो अब कुछ हो नहीं सकता है, वो तो हो के रहेगा, लेकिन उसको पतन कौन करवा रहा है उसकी भक्ति को, पहले उसको पकड़ते हैं, है कि नहीं। तो अर्जुन कह रहे कृष्णा को पहले मुझे ये देखना है कि उसकी तरफ से लड़ने के लिए कौन कौन आया है, कौन महाशय से, जिन्हें खबर ना थी कि धर्म अधर्म सु से, बताओ पहला। आगे देखिए बताते हैं श्लोक के अंदर में। तो ये बात जो है संजय जो है, संजय ने कहा हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो ये बात जो है संजय किसको कह रहे हैं, धृतराष्ट्र को, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है देख नहीं सकते थे, और संजय के जो गुरु है वो कौन है, वेदव्यास जी। तो वेदव्यास जी ने उसको दिव्य दृष्टि दिए थे कि बैठे बैठे जो है वो युद्ध को देख सकते हैं। तो जब उसने कहा ना अर्जुन ने कि वो दुर्बुद्धि वाले दुर्योधन उसके सेना में कौन है, तो वो भी संजय ने कहा होगा उनको कि आपके पुत्र को कह रहे हैं कि दुर्बुद्धि वाले और दुर्योधन की सेना में कौन कौन है। या लगता है कि वो बात को स्किप कर, डायरेक्ट यही कहा संजय ने कि वो आपके पुत्र को जो है देखने के लिए अर्जुन जा रहे हैं दोनों सेनाओं के बीच में। कहीं कहीं कुछ बात स्किप कर देते थे तो बहुत क्रोधित होता, मुझे महाभारत नहीं सुना, रहने दो। तो संजय को भी क्या बात बोलना है क्या नहीं वो जानते थे, है ना। आगे देखे कि उसके सेना में कौन कौन है। तो सबसे पहले कौन है, विश्व पितामह, इच्छा मृत्यु का वरदान। फिर उनके स्वयं गुरु जी द्रोणाचार्य, जो अपने पुत्र अश्वत्थामा, उससे बाद सबसे अधिक मात्रा में किसी से प्रेम करते तो कौन थे, अर्जुन से वो। फिर उसके बाद विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। देखिए यहां पर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगा कि यहां पर एकत्र कृष्णा, देखिए युद्ध के अंदर में है ना प्रभु जी, हमको लगता है कि दुर्योधन ने सिर्फ छल किया, लेकिन कृष्ण ने जो छल से युद्ध के अंदर मारा है ना, वो किसी को पता नहीं चला है, जितना हाई लेवल का किसी को नहीं पता। अब देखिए वहां पे वो रेडी है, अर्जुन जो है खुद कहा कि मैं देखना चाहता हूं कौन है, फिर भी भगवान कह रहे हैं कि यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देख लो एक बार, जानबूझ के तो मिर्ची मसाला मिला करके जानबूझ के कह रहे देख लो, ताकि देखेगा देखो ये तुम्हारे गुरु, ये तुम्हारे पितामह, ये कृपाचार्य, ये तुम्हारा भाई, देख लो, ताकि ये सबको देखेगा तो मैं इसको तो कैसे मार सकता हूं। तो यही श्लोक के अंदर में जो है भगवान श्री कृष्ण मोहित कर रहे अर्जुन को, यही श्लोक के अंदर में। लेकिन क्या है कि हम भगवत गीता को ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ते ना, तो हम बोलते प्रभु जी कितने वक्त वाइन जो शू केवा मांगे खबर नहीं पड़े, नहीं वो तो सही कहना मांगते, तमने नो खबर पड़े शू केवा मांगे से। तो ये देखिए यहां पर जो ये शब्द है ना, यही मोहित का शब्द है। वो यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो, कुरु यानी कि कौरव की पक्ष, कौरव का जितने भी है उनके पक्ष को देखो कौन कौन उपस्थित है। आगे देखिए, आगे कह रहे कि अर्जुन ने, जब कृष्ण ने कहा कि सामने देखो कौन कौन है, तो अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, क्या बात है, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, असुर और शुभ चिंतक को देखा। आप विचार कीजिए, कोई आपको कहे कि आप अपने गुरु को मार दो, अपने मामा को मार दो, अपने भाई को मार दो, अपने पुत्र को मार देंगे आप? नहीं मारेंगे। और कृष्ण आके कहेंगे तो क्या कर देंगे? थोड़ा जोर से बोलिए, कंफ्यूज हो रहे, मार देंगे कि नहीं मार देंगे, क्या करेंगे? मार देंगे। देखिए कृष्ण का उल्टा है, कभी कभी टेस्ट भी ले लेता है, हकीकत में मारी तो तुमने मारी दे। उनका कुछ समझ नहीं आता है, दोनों प्रकार की बात करते हैं। जब द्रौपदी जी के 5 पुत्र को मार दिया था अश्वत्थामा ने, तो अश्वत्थामा को पकड़ के लाया गया था और कृष्ण ने कहा था उसको मार ही देना चाहिए, अर्जुन उसको पकड़ो और उसको मार देना चाहिए। तो गया और अश्वत्थामा को पकड़ के लाया। जब लाया उसको मारने के लिए, तो वहां पर कौन कौन उपस्थित थे? भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी जी, ये सब थे। अब जब अर्जुन ने मारना चालू किया, जैसे उसको मारना है,
कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुमने कहा था इसको मार देना है, कहा था उसने ही। पहले कृष्ण ने कहा था, बाद में अर्जुन ने कहा था, लेकिन अर्जुन को कह रहा है तुमने कहा था ना इसको मार देना है तो मार दो। और जैसे ही मारने जा रहे द्रौपदी जी कह रहा नहीं इसको नहीं मारना चाहिए, इसके भी माता है, उसको बुरा लगेगा। फिर युधिष्ठिर महाराज नहीं इसको नहीं मारना चाहिए। नकुल सहदेव नहीं मारना चाहिए। भीम बोलता है क्यों नहीं मारना चाहिए, मारना चाहिए। तो कृष्ण के पास जाते अर्जुन कि मैं तो कंफ्यूज हो चुका हूं, इसको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, इसको मारना चाहिए कि नहीं। अब देखिए किसी को जबरदस्ती ऐसे मार दिया जाता है तो भगवत गीता के अंदर में 6-8 ताई है, 6 प्रकार के ऐसे लोग हैं जिसको मार देना चाहिए, तो उसके अंदर में ये भी है। तो कृष्ण कहते हैं देखो अर्जुन, जो इस प्रकार का कर्म करता है उसको मार देना चाहिए। और जो अश्वत्थामा वो ब्राह्मण भी थे, क्योंकि उनके गुरु के पुत्र थे ना, ब्राह्मण भी थे। बोलते ऐसा कार्य करता उसको मार देना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि ऐसा कार्य करता उसको मार देना चाहिए और ब्राह्मण को नहीं अब वे बेचारा हजू कंफ्यूज। पहले वो ठीक बता रहे थे वो लोग, और इसमें जब कृष्ण के पास गए तो बोलता है कि ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए और ऐसा कार्य करना उसको मार भी दीजिए। अर्जुन अब करे तो करे क्या। राधा गोविंद महाराज जी बता रहे थे 2 मिनट के लिए, तो उसका माइंड चकरा गया था कि करे तो करे क्या, क्या मतलब होना चाहिए इसका आंसर। फिर आगे की तो स्टोरी है, उसका बीच का उतार दिया था, है कि नहीं। तो इन सबको उन्होंने, अर्जुन ने देखा। मनन बिंदु फिर से आ गया क्या। तो जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अब क्या बोला वो तो मुझे लगता है अगले क्लास में होगा, हम थोड़ा मनन बिंदु पे आएंगे और उसके बाद स्मरण बिंदु। तो मनन बिंदु के अंदर में बताया गया है, मनन बिंदु और स्मरण बिंदु मैंने अगले क्लास में क्लियर किया था। किसी को पता है, कोई बोल सकता है। हाँ ब्रो। हाँ, जो मन के अंदर में जहां तक है वो ठीक है, लेकिन मन के ऊपर जाकर के जब उसके ऊपर चिंतन करके वो कार्य करने लगते हैं तो उसको स्मरण बिंदु कहते हैं। मन के अंदर में है जब तक वो मनन बिंदु, लेकिन वहां से जब ऊपर आया तो उसे स्मरण बिंदु। तो मनन बिंदु के अंदर में क्या कहा गया है, भक्त और भगवान का संबंध कैसा है, दिव्य है। विचार कीजिए, भक्त और भगवान का संबंध दिव्य है। इसका अर्थ यह होता है कि भक्त भी दिव्य है और भगवान भी। लेकिन અહીંયા तो मारे कोई भक्त ने જોઈને લાગતું નથી કે દિવ્ય છે। जिस प्रकार भक्त को भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता, सही है ये क्या लिखा है, जिस प्रकार भक्त को એટલે આપણા બધાને भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। तो ये किसके लिए कह रहा है कि जिस प्रकार भक्त को भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता, उसी प्रकार अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए भगवान सेवक का रूप रखना रुचिकर लगता है ना। यहां पर जो दिव्य संबंध बताया गया है या जो भक्त की बात की गई है वो हाई लेवल के भक्तों की बात की है। किस प्रकार, जिस प्रकार एक चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त हुए हरिदास ठाकुर। कौन कौन जानते हैं हरिदास ठाकुर को, तो 3-4 लोग जानते हैं। हरिदास ठाकुर कितने माला करते थे रोज के, 3 लाख नाम जप, और कितने राउंड 193, 3 लाख भगवान के नाम का। આપણે કેટલા કરીએ છીએ, 16 लाख। हाँ नहीं, ज्यादा हो गया प्रभु जी, 2, 3, 4 तो ठीक है, 16 लाख तो हरिदास ठाकुर 3 लाख करता था, मारू 16 लाख। 3 लाख भगवान के नाम का जप करते थे। कितने समय में करते थे, 22 घंटे। अब भगवान ने हमको कितना घंटा दिया है, 24 घंटा। प्रभुपाद जी ने हमको कितना घंटा कहा है चैंटिंग करने के लिए, कितने घंटे में से कर पा रहे हैं। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। हरिदास ठाकुर 24 घंटे में से 22 घंटे भगवान के नाम का जप करते थे। यहाँ तो आपने 10 मिनट भेजिए ने,
तो ओ हो ये हिसाब है, ये किताब है, वहां जाना है, वहां फिरना है, वो करना है, चैंटिंग पकड़ू जय श्री कृष्ण चैतन्य कि बद्दू चैतन्य आवी जाए। हम 10 मिनट कंपल्सरी नहीं करते, वो 22 घंटे भगवान के नाम का जप करते थे प्रभु जी, और 2 घंटे में खाना पीना सोना फ्रेश होना। 2 घंटे में खाना पीना सोना फ्रेश होना, 22 घंटे भगवान के नाम का जप। ये है भक्त, ये है भक्त। और दिव्य भक्त किस प्रकार? उसको वहां के जो राजा थे नवाब हुसैन साहब, उसने कहा था कि तुम मुस्लिम हो, तुम मुस्लिम हो, तो तुमको जो है भगवान के नाम का जप नहीं करना चाहिए, तुमको भगवान के नाम का जप नहीं करना चाहिए, बल्कि तुमको क्या पढ़ना चाहिए? कुरान। लेकिन उसने कहा नहीं, भगवान के नाम का जप ही सर्वोपरि है। तो एक बार के लिए राजा ने कहा ठीक है, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़े एक आग लगा वाला स्पेशल व्यक्ति हुए रामायण के अंदर में, कौन थी? केकई। केकई वो तो एक बार मान गए ठीक है भगवान राम बने, लेकिन हमारे सुमंत्रा जी नहीं 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 नहीं, राजा तो भरत ही बनेगा और कोई नहीं बनना चाहिए। आवा हो एक स्कूल में भी एक ना एक नमनो होए वो लास्ट बेंच ऊपर, है कि नहीं? इसमें भी सेम। तो हरिदास ठाकुर को जब नवाब हुसैन शाह ने इस प्रकार से कहा, तो एक बार कहा कि ठीक है, लेकिन वहां पर एक ऐसे थे बैठे हुए, चांद का जी नाम था शायद उनका, वो उसने कहा था नहीं नहीं नहीं, इसको ये चैंटिंग करेगा तो चैंटिंग कर रहा है तो खुद से नहीं कर रहा है, और एक कितने सारे को भक्त बना के रख दिया है। तो क्या करना चाहिए? इसको तो हर बाजार में जाकर के घोड़े को मारते ना चाबुक से, वो चाबुक से मारना चाहिए। प्रभु जी हरिदास ठाकुर को घसीट करके लेकर गए, मारते मारते 22 बाजार में ले जा जाकर के उसको मारा, 22 बाजार के अंदर में घसीट करके उसको मारा गया, पूरा खून खून पूरा शरीर। लेकिन इतने के बावजूद भी पता है वो भगवान से क्या प्रे करे थे कि हे कृष्णा कृपा करके ये दोनों को माफ कर दो, इसको नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं, इसको माफ कर दो, इसको। कितना इतना करुणा है ना प्रभु जी। जब वो चैतन्य चरिता के अंदर में जब ये वाला पढ़ता हूं ना हरिदास ठाकुर का, आप है ना कितना भी मस्ती वाला हो ना, आप एक बार तो आप एकदम गंभीर हो जाओगे कि 22 बाजार में पूरा खून जहां जा रहे हैं ना, पूरा खून कैसे बहते हुए छाटा पूरा बहते हुए जा रहा है, और कंटिन्यू मारते जा रहे। वो मारने वाला थक गया कि हरिदास तुम बंद कर दो ना यार, अब मैं मारते मारते थक गया हूं, मुझे नहीं लग रहा अच्छा लग रहा है कि मैं तुमको मारूं। हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं तो अपना कार्य करूंगा, मैं तो अपना कार्य करूंगा। 22 बाजार में उसको मारा, और जब वो पूरा सेंसलेस हो गया, बेहोश हो गया, खून से लटपट हो गया, तो गंगा नदी में जाकर के उसको फेंक दिया, फेंक दिया। और दूसरे दिन सही सलामत हरिदास ठाकुर वापस नदी के अंदर में आ गए। यह है भगवान का भक्तों के साथ दिव्य संबंध। आपड़ा जेवा वाले नहीं, हम जैसे वाले नहीं, तो भाव भक्त का भाव भी नहीं है, नहीं है बिल्कुल, हम तो कुछ भी नहीं है। संबंध तो ये है, हमको तो मम्मी पापा भी 2 झापड़ मार देंगे ना, कहा थी मंदिर अनुबंध, और उसको मारने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही ऐसा बंद कर देते क्या ना, ऐसे लोगों का संग करके मारना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे भक्तों का ही संग करते चैंटिंग साइड में, वो जी क्यों नहीं चलो माला करे, वो जो थोड़ा बात करना पड़ता है ना, वो भक्त आए प्रभु जी है उनके साथ, अच्छे प्रभु जी है ना, तो उनके साथ बात करता तो माला रह जाता है। अच्छा प्रभु जी इंपॉर्टेंट था कि माला इंपॉर्टेंट था? क्या इंपॉर्टेंट था कि नहीं? ये सब चीज को नहीं समझना है। तो ऐसे भक्तों की बात किया गया है, हरिदास ठाकुर जैसे दिव्य भक्तों का, इनका भगवान के साथ दिव्य संबंध होता है, और ये दिव्य लोग होते हैं। हाँ, हमको तो कोरे से 2-3 बार मारा जाए तो हम तो लगता है पानी भी नहीं पिएंगे, पानी भी नहीं मांगेंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं ना शायद, सिविल में जाएंगे एडमिट करो पड़े। यहाँ 22 बाजार के अंदर में उसको मारा गया, लेकिन फिर भी दूसरे दिन सही सलामत आई। और जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए थे श्रीवास पंडित के घर के अंदर में, तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु आए थे, चैतन्य महाप्रभु उतरी और वो धोती पहन करके, तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि भगवान देखिए मैं बाप के नाम का जप करा था, 22 बाजार में मारा गया, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे उतरी निकाला ना, पूरा शरीर के ऊपर में उसका वो दाग था जो हरिदास ठाकुर को मारा गया था।
इसीलिए 22 बाजार में मारने के बावजूद भी हरिदास ठाकुर को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो सब के सब चोट जो है भगवान खा रहे थे। सब के सब चोट जो है भगवान खा रहे थे। तो हरिदास ठाकुर को कैसे वो फील होगा? भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमें ना प्रभु जी बिल्कुल सीरियस नहीं है, बिल्कुल भी सीरियस नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम एकदम हमारे एकदम लाइटली भक्ति साधना है प्रभु जी, एकदम लाइटली, कोई चीज में हमको इंटरेस्ट नहीं। कितनी बार हम कहते हैं प्रभु जी, मैंने कितनी बार, हम बहुत बार स्पेशल बैठा के हम समझाते हैं। हमारे खुद ग्रुप के अंदर में बहुत बार मैं एक एक यूथ को बैठकर इतना भाव में आ जाता ना, काल थी प्रभु जी मैं बद्दू करीस, 3 दिन बीतता है ना ऐसे लोगों का संग में जा किसको भक्ति से मतलब नहीं है। बनिए भक्त, बनिए भक्त, ऐसा भक्त अपने आप को बनाइए कि भगवान आपकी सेवा के लिए लालायित रहे कि मैं कैसे इसकी सेवा कर सकूं। ऐसा भक्त बनिए ब्रो, बनना चाहिए, बनना चाहिए। आगे का देखिए ना पॉइंट बहुत बढ़िया है, मैं पढ़ा आज, बहुत बढ़िया है। देखिए क्या लिखा है, समस्त ब्रह्मांडों के नायक होने के बावजूद भगवान की सबसे प्रिय रुचि अपने भक्तों के साथ प्रेममय दिव्य लीलाएं करना है। कोई निकुंज निरंकुश शासन बनकर रहना नहीं जिसमें वह केवल आदेश दे, आज्ञा पालन करवाए और गलतियों के लिए दंड दे, नहीं। वो कहते हैं कि भगवान जो है पूरे ब्रह्मांड का नायक होने के बावजूद भी वो चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों का दास बनकर रहूं, उसका भक्तों के साथ लीला करूं। ये नहीं कि मैं राजा बनूं, आदेश दूं, उसके गलतियों पे नहीं। अपने भक्त के लिए है ना भगवान के सबसे प्रिय कौन है पता है? श्रीमती राधा रानी। अपने भक्त को लिए उसको भी छोड़ देते, अपने भक्त को लिए उसको भी छोड़ देते। ने स्टोरी बहुत बार एक है कि एक बार कृष्ण को भूख लगा था बहुत तेज गोलोक के अंदर में, तो राधा रानी के पास गए थे, बोला जल्दी से कुछ बनाओ बहुत भूख लगी है। तो राधा रानी को समझ नहीं लगता हमारी तरह कि हाँ दाल बनावा अर्धी कलाक लागे, साग बनावा 1 कलाक लागे, आप मसाला बना तो पहला, वहां तो रोज नया आइटम बनता है। तुरंत बना करके लाई और आए तो देखा कृष्ण है ही नहीं। तो कृष्ण से पूछे कहाँ गए थे? तो बोला कि मेरा भक्त जो है नीचे, उसके वो कोई दंड दे रहा था तो मैं उसको बचाने के लिए गया। तो फिर क्यों जल्दी आ गए? बोला कि मैं जब सब बचाने गया उससे पहले मेरा भक्त ने उसको एक झापड़ खींच के मार दिया, तो फिर मैं जाकर के क्या करूंगा? तो भगवान सोचे ऐसे भक्तों के लिए भी भाग जाते, श्रीमती राधा रानी को छोड़ करके द्वारिका के अंदर में गए इतने सारे भक्तों को बचाने के लिए, असुरों का वध करने के लिए। गोलोक वृंदावन ब्रज में राधा रानी को और गोपियों को छोड़ करके अपने भक्तों के लिए कृष्णा सब कुछ को त्याग कर सकते हैं, सब कुछ का त्याग कर सकते हैं। लेकिन हम कृष्ण के लिए 1% भी त्याग बोले नहीं कर सकते हैं। क्या त्याग किए? क्या त्याग किए? कुछ त्याग नहीं किए, कुछ नहीं। हमारे अंदर भक्ति आएगा, हम भक्त हैं, नो कहता कोई ना भक्त छी। एक बार दास बोलेंगे ना प्रभु जी तो ठीक है हम दास है, भक्त मत बोलेगा हम भक्त है, हम कृष्ण के भक्त हैं। वो तो इस्कॉन में भक्त छू, वो कीर्तन करूँ ने એટલે તો આજુબાજુલા જોવા લઈ જાય ને ઓહો પ્રભુજી તમારા જેવા તો નિત્ય કોઈ કરતા નથી ને અપ્સરા કરતા તો બીજા નંબર તમારું જ આવે છે। हम कुछ भी नहीं है, शून्य है, शून्य हमारी भक्ति। आप विचार कीजिए कितना बड़ा बात लिखा है प्रभु जी कि वो जो है शासन नहीं करता हमारे ऊपर, हमको आदेश नहीं देता है, अपने आज्ञा का पालन हमसे नहीं करवाता है, ना हमारी गलती के लिए दंड देता है, कुछ नहीं करता है। केवल वो चाहता है मैं अपने भक्तों के साथ लीला करूं और वो जैसा कहेगा वैसा मैं करूं। तो एक भजन है ना कि तुम 1 कदम चलो मैं वो 10 कदम चलूंगा, भगवान कहते हैं ना। लेकिन हमारा उल्टा है, कृष्ण को हम कहते हैं तुम 1 कदम चलो वो 10 कदम चले, बताओ हाल तो खड़ा था। तो ऐसा भक्त हमको बनने की जरूरत है। ठीक है, कुछ ही पॉइंट है। स्मरण बंधु, अपने पर पूर्ण रूप से आश्रित भक्तों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भगवान स्वयं वहन करते। ये तो हमने जान लिया किस प्रकार, हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल लेके 22 बाजार में उसको मारा गया, लेकिन चोट किसको लगा? भगवान को लगा।
है कि नहीं? महाभारत युद्ध के अंदर में सबके सब सो रहे थे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कौन लेके रखे थे? भगवान श्री कृष्ण, कि किस प्रकार युद्ध के अंदर में ये विजय को प्राप्त करेंगे। भगवान का एक नाम है गुणाकेश, निंद्रा पर विजय प्राप्त करने वाला। अर्जुन ने ऋषिकेश के सानिध्य में निंद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी। कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए निंद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हम जो है मंगला आरती में सोने की तैयारी करते हैं और दोपहर को 12 बजे उठते हैं, तो हम नींद को नहीं जीत सकते हैं और अज्ञानता को तो और नहीं जीत सकते हैं। हमको पता है जो गलत है वही कार्य पहले करते हैं, सही कार्य का दूसरा नंबर आता है। यहां पर क्या बताया गया है कि कृष्ण का भक्त उसका निरंतर चिंतन करते हुए, किसका निरंतर चिंतन करते हुए? कृष्ण का। नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। यहां पर नहीं कहा गया जीत लिया, उनको भी पता था कि जीत सकता है, कोई नहीं भी जीत सकता है, इसलिए सकता है। जीत लिया ऐसा नहीं कहा गया है, क्योंकि उसको पता हमारा कंडीशन कैसा है। एक दिन पर विजय प्राप्त कर लेंगे मंगला आरती, और दूसरे 6 दिन शयन आरती, है ना? इसलिए यह बताया गया है। अर्जुन ने रण क्षेत्र में भी प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करने को प्राथमिकता दी। जीवन की तमाम व्यस्तताओं के बीच भी आध्यात्मिक आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, पर शॉर्ट में समझाऊंगा कि अर्जुन युद्ध के भूमि में रहने के बावजूद भी पहले विचार करे थे किस प्रकार क्या करना है। उसी प्रकार कहा जाता है कि आध्यात्मिक भक्ति में आने के बावजूद भी आपको बार बार अपने आप को निरीक्षण करना चाहिए। आपको बार बार देखना चाहिए, क्या मैं भक्ति में प्रोग्रेस किया हूं, क्या मैं भक्ति में प्रोग्रेस किया हूं, यह सोचना चाहिए कि किया हूं कि नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई नहीं करता, वो नीचे ही गिरता है। तो जब इस प्रकार से निरीक्षण करेगा तो पता चलेगा कि हाँ पहले मैं 16 करा था, अब 8 पे आ गया हूं, तो फिर से 16 पे जाना है। इसलिए निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। ठीक है, घबराहट बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, मैं और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये, इसलिए इससे हम क्लास नेक्स्ट संडे करेंगे। ये बहुत बढ़िया है, मैं और मेरा मुख्य विषय अहंकार के शब्द, वो अहंकार के शब्द से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट संडे। सो आकाश प्रो बद्दी लाइट चालू कर दो। ठीक है, तो हम यहां पर क्लास को खत्म करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। क्या आप सब ये घबराहट को देख करके घबराहट हो गया आपके अंदर? नहीं करना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है? ओ हीरा प्रभु का प्रश्न है, हरि बोल। बोले हीरा प्रभु, ओपन से मिलन माइक। हरे कृष्णा। सही बात है, प्रभु जी का बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जो भक्त होते हैं या जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ हमेशा बुरा होता है, जैसे हम सब, और जो भक्ति नहीं करता है उसके साथ बहुत अच्छा होता है। आज ही शायद हमने डिस्कशन किए थे सुबह, उसके अंदर में कैसा है प्रभु जी, भगवान की इच्छा क्या रहती है कि जो अच्छा व्यक्ति होता है ना और भक्त जो होता है ना, वो जल्दी से मेरे पास आ जाए, वो जल्दी से मेरे पास आ जाए। क्योंकि भक्त जितना इरिटेट होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, वो और अधिक मात्रा में भक्ति करेगा कि जल्दी जल्दी भक्ति करके मैं भाग जाऊं भगवान के पास में। कितना दुख देखना पड़ता है। तो क्या होता है कि भगवान चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाए, लेकिन जो खराब लोग होते हैं वो लोग अधिक समय तक क्यों रहते हैं, उसके साथ अच्छा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो जो खराब लोग रहते हैं ना, उसकी पाप की मटकी आगे आधी भरी रहती है, और कृष्ण चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। कृष्ण चाहता है जल्दी से जल्दी पूरा हो ताकि नरक लोक में जाए। इसके लिए भगवान जो उसके साथ अच्छा करता है, क्यों? जब अच्छा करेगा, जब कोई गलत करता है तो जब हम उनको प्रोत्साहित करते तो क्या वो करता है, वो और गलत करता है, तो कृष्ण उसको पीछे से देते हैं कि हाँ हाँ जल्दी और करो और करो, और करते 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 मटका को फुल करवाते और वो यमराज जी के पास जाते हैं, है ना। यही प्रश्न नारद मुनि ने कहा था भगवान श्री कृष्ण से कि आपके भक्त जो है दुख तकलीफ में पड़े रहते हैं और जो मायावादी लोग रहते हैं वो मजे करते रहते हैं। तो यही कहा था ना, वहां पे कृष्ण ने उसको आंसर दिया था कि देखिए जो मेरा भक्त होता है उसको जानबूझ के मैं दुख तकलीफ देता हूं ताकि वो संसार के कोई वस्तु के अंदर में आसक्ति ना रख सके, कोई वस्तु में नहीं, डायरेक्ट वो मेरे से आसक्ति रखे और मेरे धाम में आ जाए, इसलिए उसके पास से सब कुछ ले लेता हूं। लेकिन जो व्यक्ति माया में फंसा रहता है
उसको मैं सब कुछ देता हूं। क्यों? क्योंकि वो 1% भी मेरी भक्ति साधना करता है ना या स्मरण करता है ना, वो भी भूल जाए, अपूर्ण रूप से माया में पड़ जाए और अपनी पाप की मटकी को फुल करने का प्रयास करे, है ना। इसलिए भक्तों के लाइफ के अंदर में ज्यादा तकलीफ आता है और जो भक्त नहीं होता है उसके लाइफ के अंदर में मजे ही मजे, है ना। और कभी कभी भक्त इस चीज को देख करके वो भी अट्रैक्ट होकर के मजे करने का प्रयास करता है। ठीक है, ओके। अमन प्रभु, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ ब्रो, फोटो, हाँ। लास्ट समय में तो पुकारना बहुत मुश्किल है। एक हमारे आचार्य है चंद्रशेखर आचार्य, उन्होंने एक श्लोक बताया है, कृष्ण तौदीय पद पंकज पजरांतम अध्यो में विशतु मानस राजहंस प्राण पर्यान समय कपवात वितो कंठा अवरोधन स्मरण कुतस्ते। कहते कि जब व्यक्ति की जब लास्ट में मृत्यु होती है तो उसके शरीर के अंदर में कफ वात पीत भर जाता है। कफ वात पीत भरने से क्या होता है, कुछ बोल नहीं सकता है। तो उस समय में कृष्ण का व्यक्ति को स्मरण ही करना पड़ता है, स्मरण ही करना पड़ता है। अब स्मरण कब कर पाएगा? देखिए एक बढ़िया एग्जाम्पल है, कल ही मैं पनीर खाया था। तो क्या होता है कि जब व्यक्ति भूखा रहता है तो पेट क्या लगता है, एकदम खाली खाली। लेकिन जैसे ही कुछ खाता है तो पेट भरा रहता है कि नहीं, है कि नहीं? तो लगता है कि पेट के अंदर में कुछ है। तो जब तक व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता है अंदर से पूरा खाली रहता है, लेकिन जब वो कृष्ण का नाम लेता है तो अंदर से रहता है। आप देखोगे बहुत बार फील करोगे ऐसा कि जब आप कृष्ण के नाम का जप करते हो ना और जप करने के बाद रख दोगे ना तो भी मन के अंदर में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम चलता रहता है। तो क्या है कि लास्ट समय में क्या है कि भगवान का स्मरण करना होता है, बोलना नहीं पड़ता है। और वो कब होगा स्मरण? जब आप कंटिन्यू भगवान के नाम का जप करोगे, सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय चिंतन करना है निरंतर, तभी वो भगवान का नाम ले पाएगा और भगवान की भक्ति कर पाएगा और लास्ट समय में भगवान का स्मरण कर पाएगा, वरना नहीं। अब किसी को क्रिकेट खेलना है, T20 वर्ल्ड कप जीतना हो तो पहले से अगर वो अच्छा प्रैक्टिस करेगा तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा ना। प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस होगा नहीं होगा। उसी प्रकार अगर हम पहले से अच्छे से नाम जप करेंगे तो लास्ट में कृष्ण का स्मरण होगा। और नाम जप कर ही नहीं करेंगे तो सोचेंगे कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, अगला जन्म में भगवान कुत्ता बनाएंगे, जा रखवाली कर पोतानू डिकरा डिकरी। इसलिए लास्ट समय में कृष्ण का स्मरण करना है तो भगवान के नाम का कंटिन्यू जप करना है। बाकी बोल कोई नहीं पाएगा क्योंकि कपवात पीठ से पूरा शरीर भरा रहता है, वो स्मरण नहीं हो पाएगा, वो मतलब बोल नहीं पाएगा, स्मरण करने से बोल नहीं पाएगा। ठीक है ब्रो, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। कृपया करके ऐसे ही क्लास में आते रहिए हर संडे, है ना। ये क्लास आपके लिए है, मैंने क्लास में ही कहा था, हमारे लिए नहीं है। जितना क्लास में आओगे, जितना सीखोगे, उतना भक्ति में आगे बढ़ोगे, और जितना क्लास अटेंड नहीं करोगे, जितना नहीं सीखोगे, उतना भक्ति में नीचे गिरोगे। तो डिपेंड आपके ऊपर में करता है आपको बढ़ाना है या घटाना है। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आरती हो रही है, यहाँ पर कीर्तन भी अभी हम करेंगे। तो जो व्यक्ति कीर्तन में इंटरेस्ट यहाँ भी लेना चाहता है कीर्तन में रुक सकते हैं, और जिसको आरती में जाना है आरती में भी जा सकते हैं। आरती जैसे ही खत्म होगा सबके लिए नीचे प्रसाद की व्यवस्था है, सबके सब ऊपर आइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। और जो नए भक्त है जो पहली बार आए हैं उसके सामने QR कोड दिख रहा है, कृपया करके QR कोड के जरिए स्कैन करके ग्रुप में ज्वाइंट हो सकते हैं। और जो नहीं हो सकते वो चंदन प्रभु यहाँ पर है, वो इनसे मिलिए और ग्रुप में ज्वाइंट हो जाइए। एवरी संडे हमारा क्लास होता है। हरे कृष्णा। तो शुभम प्रभु, मैं और मेरा